हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव पितृषि महापुराण कथा में 16 श्राद्धों में करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको वो सारे उपाय बताएंगे। श्राद्ध के जो भी दिन बाकी बच रहे हैं उन दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय श्राद्ध पक्ष में करने के लिए गुरुजी ने बताया था कि अगर आप घर में ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ तिलक लगा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने एक ब्राह्मण को भोजन कराया है और उसका फल आपको श्राद्ध पक्ष में प्राप्त होता है। पर अगर आपने ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर तिलक नहीं लगाया है तो इससे आपको 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इसलिए गुरुजी ने कहा, पूरे साल आप ब्राह्मण भोजन कराइए, तिलक लगाइए, पर श्राद्ध पक्ष में आपको ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देने के बाद तिलक नहीं लगाना है। अगला उपाय दोस्तों एक चुटकी आटे वाला है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है या कोई शुभ कार्य घर में नहीं हो रहा है, तो शुभ कामों के लिए, मंगल कामों के लिए, शीघ्र विवाह के लिए आपको एक चुटकी आटे वाला उपाय करना है। श्राद्ध पक्ष में आप घर के मुख्य दरवाजे पर, दरवाजे के दोनों साइड आपको एक चुटकी आटा छोड़ देना है और इसके बाद जब पितृमोक्ष अमावस्या आए तो नदी घाट तालाब पर जाकर आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। इसमें आपको लंबी बाती का इस्तेमाल करना है। श्राद्ध पक्ष के जितने भी दिन बाकी बचे हुए हैं उसमें आप ये उपाय जरूर कीजिए। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल उपाय है। अगला उपाय गुरुजी ने श्राद्ध शिवरात्रि का बताया था। 13 अक्टूबर को शिवरात्रि आ रही है। ऐसी नारी जिसकी शादी को 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हुई है या कोई विशेष मनोकामना है, तो आपको ये एक विशेष उपाय करना है। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि को आपको एक श्वेत पुष्प लेना है और शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर देना है। बाबा 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगला उपाय दोस्तों गुरुजी ने विष कपि वाला बताया, जो कि धन संपदा के लिए है। भगवान नारायण और शंकर के मिलन से एक विष कपि अवतार हुआ है। गुरुजी ने बताया कि अगर घर में धन की कमी आ रही है, आपको श्राद्ध पक्ष में आपके घर में जो भी रोटी बनी है, पराठा बना है या पूरी बनी है, उस पे आपको थोड़ा सा गुड़ रख के गाय को खिलाना है। भगवान शंकर धन संपदा की कमी कभी नहीं आने देंगे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि गाय को रोटी खिलाने के बाद आपको उसे पानी जरूर देना है। अगला उपाय दोस्तों महाशनि वाला है। गुरुजी ने बताया था कि अगर आपने श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराया है, गाय को भोजन दिया है, कौवे को भोजन दिया है और भोजन देने के बाद अगर आपने जल नहीं दिया है, तो जो हमारे 31 पीढ़ियों के पितरों का भाग है भोजन का, वो महाशनि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब भी आप गाय को भोजन कराएं, गाय को भोजन दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, कौवे को भोजन दें, तो उसके बाद आपको जल जरूर देना है। अगला उपाय दोस्तों सोमवार अष्टमी से संबंधित है। ये उपाय सिर्फ आपको सोमवार की अष्टमी जब पड़े तभी करना है। ये उपाय उन नारियों के लिए है जिनका गर्भ बार बार गिर जाता है, बच्चा पूर्ण विकसित नहीं होता, बच्चा विकलांग पैदा होता है, तो आपको सोमवार की अष्टमी को एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है और उसे वापस प्राप्त कर लेना है। पीवरी का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को आपको खा लेना है। ऐसा करने से, इस उपाय को करने से आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ पैदा होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको सारे उपाय अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।